चैप्टर 1। ये सुबह चिड़ियों की मधुर आवाज़ों आ रही थी। पिछले कुछ मिनटों से अलार्म लगातार बज रहा था। एक लड़की आलस से जम्हाई ले रही थी और अपना एक हाथ कंबल से बाहर निकालकर उस अलार्म क्लॉक की तलाश करती है। अब आगे की कहानी आलिया की जुबानी। मैं झटके से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी और फ्रेश हुई। उसके बाद बाथरूम से बाहर आ गई। मैं अपने लिए ड्रेस चुनने के लिए अपने वॉक इन क्लोजेट की तरफ चली गई क्योंकि मुझे आज अपनी दोस्त आर्या से मिलना था। खैर, मैं अपना परिचय देना भूल गई। अरे, मैं आलिया मल्होत्रा हूँ। वैसे मैं 23 साल की हूँ और मेरे पिता एक बिजनेसमैन हैं जिनका नाम जयंत मल्होत्रा है और मेरी माँ एक फैशन डिजाइनर है जिनका नाम पूजा मल्होत्रा है। लेकिन वो दोनों अपने में ही बची रहते हैं। खैर, मैंने आह भरी और तैयार होने लगा क्योंकि मैं देर नहीं करना चाहती थी। अब आगे की कहानी आपकी लेखिका की जुबानी। एक पॉश कार एक कैफे के सामने आकर रुकी। एक लड़की जो पाउडर पिंक मिनी स्कर्ट और सफेद क्रॉप टॉप पहने हुए थी कार से बाहर आई और वो बहुत हॉट लग रही थी। फिर वो कैफे में चली गई और फिर उसने अपने चारों ओर इधर उधर देखा। ऐसा लगा जैसे वो किसी को खोज रही हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जब उसने एक लड़की को क्रॉप टॉप और जीन्स पहने हुए एक कोने की चेयर पर बैठे देखा। फिर उसने उस ओर अपनी रास्ता बनाया। अब आगे की कहानी आलिया की जुबानी। जब मैं कैफे में आई तो मैंने देखा कि वो एक कोने की चेयर पर बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपने फोन में बिजी थी। फिर मैं उसके पास चली गई। हे बेब, मैंने कहा जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंची। उसने अपना सर फोन से ऊपर उठाया और जब उसकी नजर मुझे मिली तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने मुझे एक झटके में गले लगा लिया। ओह गॉड, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये मेरा गला घूंट रही है इतनी टाइट हग से। आर्या, तुम मेरा गला घूंट रही हो। क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर सकते हो? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैंने मुश्किल से कहा। फिर उसने तुरंत मुझे छोड़ दिया और मेरी तरफ शर्म से मुस्कुराते हुए देखा और फिर हम दोनों जोर से हंस पड़े। सभी लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे और इस वजह से हमें और हंसी आ रही थी। हम ऐसे ही हैं, जब भी कोई सीरियस माहौल होता था हम ऐसे ही हरकतें करते थे और शर्मिंदा होते थे। हमने खुद को संभाला और हंसते हुए अपनी सीटों पर बैठ गए। फिर वेटर आया और हमने उसे अपना ऑर्डर दिया। तो तुम कैसी हो या? उसने मुझसे पूछा। आई एम सेक्सी एंड हॉट, कांट यू सी? मैंने उससे कहा और उसकी तरफ आंख मार दी और हम दोनों फिर से हंस पड़े और फिर से वो क्षण आ गया और हम खुद को ही शर्मिंदा करने लगे। हाँ, तुम जो थी हो और रहोगे, मुझे पता है और मैं देख भी सकती हूँ, उसने मुझसे कहा और हंस पड़ी। ओह प्लीज एंगल, प्लीज मत करो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैंने उससे पूछा। मैं भी अच्छी हूँ और प्लीज मुझे एंगल मत कहो, ठीक है? मैं आर्या नहीं हूँ, उसने मुझसे एक बच्चे की तरह कराहते हुए कहा और मैं हंस पड़ी। ओ मिया, छोटी ही मैं कह रही थी। वह चुप हो गई। क्या हुआ बेबी, मुझे बताओ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर सकती हो। मैंने उससे कहा जब मैंने उससे हिचकिचाते हुए देखा। हाँ, या मुझे तुम पर ट्रस्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं बस हूँ, उसने मुझसे ये कहा और फिर अचानक मेरे हाथ को अपनी हथेली से पकड़ लिया। नहीं, उस घटना के बाद से हम कांटेक्ट में नहीं हैं, मैंने सीधे चेहरे से कहा। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे थे। ये कहते हुए मैं अपनी सीट से खड़ी हो गई। आर्या, मुझे कुछ काम है, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा, सी यू। नहीं, उस घटना के बाद से हम कांटेक्ट में नहीं हैं, मैंने सीधे चेहरे से कहा। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे थे। ये कहते हुए मैं अपनी सीट से खड़ी हो गई। आर्या, मुझे कुछ काम है, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा, सी यू, मैंने उससे कहा और कैफे से बाहर चली गई। मैं अपनी कार में बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई पुरानी सारी यादें फिर से मेरे आंखों के सामने आ गई। मैं खुद को अब और नहीं रोक पाई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। 7 साल हो गए हैं लेकिन आज भी हमारी हंसी सभी की हंसी के साथ गूंज रही थी और मेरी आंखों से और भी आंसू बह निकले। तभी अचानक से मेरे गाड़ी की खिड़की में एक नॉक ने मेरा ध्यान तोड़ा और मैंने उस तरफ देखा। मैंने अपनी आंखें खोली और आंसू पोंछे और अपनी कार की खिड़की की ओर देखा। एक छोटा लड़का मुझे दरवाजा खोलने का इशारा कर रहा था और मैंने वैसा ही किया। अरे, मुझे लगता है यह आपका है, उन्होंने मुझे मेरा हेयर क्लिप दिखाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कैसे गिर गया। मैंने उनसे अपना क्लिप लिया और अपने हैंडबैग में रख लिया और उसको थैंक यू कहा। पर जब मैं पीछे मुड़ी था मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मैं पीछे मुड़ी लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
मैंने उस थाउट्स को सर झटक कर दूर कर दिया और अपनी कार में बैठकर अपने घर की ओर चल दी। मैं अपने घर पहुंची और सीधे अपने कमरे में गई और अपने कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर कूद गई और अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। मेरी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। इन 7 सालों में मेरा दिन उसके बारे में, हमारे बारे में सोचे बिना खत्म नहीं होता। हाँ, हम एक टाइम साथ थे, लेकिन अब मैं अचानक चुप सी हो गई ये सब याद करके। पर मेरे चेहरे पर एक उदासी से भरी एक मुस्कान आ गई और मैं मेरी उसके साथ बनाई हुई यादों में गुम हो गई। फ्लैशबैक। आलू मत भागो, मेरी बात सुनो, उसने पीछे से भागते हुए जोर से कहा। सिद्धू, अगर तुम पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो, मैंने उससे तेजी से भागते हुए कहा, क्योंकि वो मेरे ठीक पीछे ही था। रियली? ठीक है, तो जितना हो सके भागो बेबी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, उसने मुझसे कहा और अचानक किसी ने मुझे कमर से पकड़कर जमीन से उठा लिया। मैं जोर से हंसने लगी जब उसने मुझे गोल घुमाया और वो भी हंसने लगा और हंसते हुए बोला, पकड़ लिया तुम्हें। फ्लैशबैक इन दिस। मैं उस पल को याद करके मुस्कुराया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। हमारी हंसी और उसकी बातें जो वो मुझसे कह रहा था मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं रोते हुए अपना चेहरा तकिए में और छिपा लेती हूँ और दूसरे तकिए से अपने कान ढक लेती हूँ और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब नींद के आगोश में चली गई। आज के लिए यही आगे की स्टोरी। अब अगले भाग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कर दें।